हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, जो हम आने वाले वीडियोस में लाइन बाय लाइन मैं आपको उसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी। तो आज मैं आपको फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी, जो है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। ओके, सो लेट्स बिगिन। Legislative criticism. In this criticism, the critics sought to teach writers how to write and lay down canons, rules, formulae of literary composition. Okay? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि विधायी आलोचना में आलोचक ने लेखकों को यह सिखाने की कोशिश की कि साहित्यिक रचना के सिद्धांत, नियम, सूत्र कैसे लिखे और कैसे निर्धारित किए जाए। ठीक है। Such legislative criticism claims to teach the poet how to write or how to write better. It is the kind of criticism practiced by the Elizabethan, and for a half a century after Sydney apart, nearly all the Elizabethan critics directed their remark to the poets rather than the readers of poetry. तो ऐसी विधायी आलोचना कवि को यह सिखाने का दावा करती है कि कैसे लिखना है या कैसे बेहतर लिखना है। यह एलिजाबेथन द्वारा की गई आलोचना की तरह है और सिडनी के अलावा आधी सदी के लिए लगभग सभी एलिजाबेथन आलोचकों ने अपनी टिप्पणियों को कविता के पाठकों के बजाय कवियों को निर्देशित किया है। तो their writings for the most part depressingly uninspired are the critical equivalent than the recipe book, and they are based on the masterchef's assumption that any pupil of good intelligence can learn the business if only he is shown how. Okay? तो उनके मतलब देखिए, उनके लेखन अधिकांश भाग के लिए निराशाजनक रूप से उदासीन रहे हैं, जो कि रेसिपी बुक की तुलना में महत्वपूर्ण समकक्ष है, और वे मास्टर शेफ की धारणा पर आधारित है कि अच्छी बुद्धि का कोई भी छात्र व्यवसाय सीख सकता है यदि केवल उसे सिखाया जाए कि कैसे। ओके, तो फिर ओवरऑल अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं इन शॉर्ट। ओके, इन ब्रीफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। विधायी आलोचना का वह रूप है जो प्राचीन ग्रीक या लैटिन आलोचकों और लेखकों द्वारा निर्धारित नियमों या सिद्धांतों द्वारा साहित्य के काम का मूल्यांकन करती है। ठीक है। आधुनिक लेखकों को सलाह दी जाती है कि वे अनुसरण करें या उनका अनुकरण करें। मतलब लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म इज दैट फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म which evaluates a work of literature by the rules or principles laid down by the ancient Greek or Latin critics and the authors. Okay, and modern authors are advised to follow or even imitate. ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको याद रखना है तो ऐसे रख सकते हैं कि एलिजाबेथन जो क्रिटिसिज्म है ना इन था, मतलब द एलिजाबेथन क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड एंड लार्ज पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी क्रिटिसिज्म, मतलब जो कि एलिजाबेथन क्रिटिसिज्म था इंग्लैंड का और लार्ज पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी क्रिटिसिज्म जो रहा है वो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म को बिलोंग करता है। समझ गए? याद रखना, द एलिजाबेथन क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी क्रिटिसिज्म बिलोंग टू अ लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।